हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज जो है हम लोग जो है क्लास 11th का जो है साइंस में जो है फिजिक्स का जो है स्ट्रीम को लेकर के आए हैं, जो कि हमारा जो है फिजिक्स क्षेत्र में जो है कौन कौन से विषय का सिलेबस है जो कि हम लोग जो है क्लास 11th में पढ़ेंगे। और आप लोग भी हैं अगर क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिए हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा जो है क्लास 11th का जो है स्टार्ट कहाँ बैच हो रहा है, तो हम आपको बता दें कि हम लोग जो है डेली 6 से लेकर के जो है 12 तक का क्लास जो है इस चैनल पे जो है अपलोड करेंगे। तो आप लोग जो है सुदृष्टि स्टार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जो है हमेशा जुड़े रहिए, क्योंकि जो है भाई डेली जो है आप लोगों को जो है अपडेट मिलते रहेगा और नए नए वीडियो देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में 11th का फिजिक्स में जो है क्या पढ़ना है, हम लोग जो है यहाँ पे कवर करके चल रहे हैं कि हमारा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए, है ना, खास करके। लेकिन भाई ये नहीं समझना है, खास करके सिलेबस दोनों का सेम इसलिए है क्योंकि भाई इंग्लिश मीडियम वाले भी जो है हमारा जितना भी टॉपिक है मेन मेन उसको पढ़ते हैं और हिंदी मीडियम वाले भी, ठीक ना। हालांकि ये जो सुदृष्टि स्टार चैनल है ओनली फॉर हिंदी मीडियम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप लोग के अगर रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगा तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी ऑलरेडी एक चैनल बना दिया जाएगा, है ना, जिस पे जो है हमारा जो है इंग्लिश मीडियम में, हालांकि अभी समय नहीं होता है इसके कारण जो है बहुत सारा चीज़ को इग्नोर भी करने पड़ रहा है। लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप लोग के लिए बेहतर कर पाएँ, ठीक ना। तो हमारा जो है एक्चुअल में जो है क्लास 11th का जो है फिजिक्स में पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमारा जो है पहला जो आपको आएगा कि हमारा जो है भौतिक जगत, यानी कि भाई इसको इंग्लिश में आप लोग जो है फिजिक्स वर्ड के नाम से जानते हैं ना। तो हमारा जो है भौतिक जगत, इसमें हम लोग खास करके जितने भी हमारा जो है अभी तक फिजिक्स में जो है घटना देखे हैं और फिजिक्स कितने प्रकार के होते हैं, सारा चीज़ फिजिक्स के बारे में इसमें बताया जाएगा कि आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आप लोग जितने भी प्राकृतिक घटनाओं से संबंधित बात देखते हैं सब जो है हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे एक चुंबक को एक दूसरे चुंबक के प्रति जो है आकर्षित होना, या किसी भी लोहे के रड को जो है गर्म करने पर दूसरे सिरे पर भी हमारा जो है उसका हीट का अनुभव होना, या अदर चीज़ जो आप लोग देखते हैं किसी भी दर्पण में जो है हमारा प्रतिबिंब का बनना, बहुत सारा चीज़ जो है ये सब जो देखते हैं। कोई वस्तु को अगर हम धक्का देते हैं तो उसका जो है मोशन आना, मतलब परिवर्तन होना, तो ये सारा चीज़ जो है फिजिक्स जगत में होता है, यानी कि भौतिक जगत में होता है, ठीक ना। यानी कि फिजिक्स वर्ल्ड जो है हमारा, यानी कि फिजिक्स क्या है, किस तरह से होता है, थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे कि हम लोग जो है अभी तक क्लास 10th में क्या तक पढ़ रहे थे और हम लोग जो है एक्चुअल में 11th में आए हैं तब जो है हमारा क्या होने वाला है ना। यानी कि भाई हम लोग हाई स्कूल से कॉलेज में गए तो हमारा जो है कितना चेंजेस होने चाहिए, इसके बारे में पूरा बात करेंगे। यानी कि भाई फिजिक्स जो है एक अलग सेक्टर ही यहाँ पे होने वाला है, तो आप लोग उम्मीद कीजिए कि इसमें जो है बेहतर कर पाइएगा, ठीक ना। तो हमारा जो है पहला जो है फिजिक्स इंट्रोड्यूस क्लास रहेगा, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो भी हमारा पढ़ रहे होंगे वो हमारे जो है फिजिक्स जगत पढ़ते हैं ना, हमारा जो है फिजिक्स वर्ल्ड होता है। चलिए अब दूसरा जो है हमारा भाई, ये आप लोग जो है 9th क्लास में भी पढ़े थे कि हमारा जो है मात्रक एवं बीमा, है ना। इसको अगर बात करें इंग्लिश में तो यूनिट्स एंड डायमेंशन इसको बोला जाता है, ठीक है ना। तो हमारा जो है यूनिट्स का मतलब इकाई भी समझ सकते हैं, यानी कि इकाई और बीमा के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। जैसे देखे होंगे आप लोग क्लास 9th में पढ़े थे तो हमारे दो राशि देख रहे थे, एक फिजिकल क्वांटिटी देख रहे थे, है ना, और एक जो क्या था हमारा हमारा जो है एक था व्युत्पन्न राशि, शायद ऐसा कुछ करके, ठीक ना। तो इसमें जो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारा जो है मात्रक और बीमा में देख रहे थे कि हमारा जो भी है मूल मात्रक से मिल करके बनता है और उसका जो है एक डायमेंशन भी फॉर्मूला निकलता था कि मीटर को एम से हम लोग इंडिकेट करेंगे और टाइम को टी से करेंगे और अदर वर्ड इसी तरह से, है ना, और सेकंड को एस से। इस तरह से आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो है किसी भी चीज़ का जो है संकेत करने का कुछ आधार था, ठीक ना। और आप लोग समझ ही रहे होंगे तो डायमेंशन किसी चीज़ का लिखा जाता है कि वो कितना बीमाएँ मतलब ले करके, जैसे आप लोग 2D 3D सारा चीज़ जानते हैं, है ना। तो हमारा जो है भौतिक राशि और व्युत्पन्न राशि जो क्लास 9th में पढ़े हैं उसको जो है फुली डिटेल्स में यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हमारा जो है मात्रक किस तरह से काम करेगा। हमारा जो है 11th स्टैंडर्ड में हम लोग पहुँच गए हैं तो 11th में जो है किस तरह का जो है मात्रक होगा, है ना। तो हमारा जो है यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि एक्चुअल में मैग्नीट्यूड और डायमेंशन क्या है, यानी कि यूनिट्स के बारे में जानेंगे कि हम लोग किसी चीज़ को जो है कैसे मापेंगे, है ना। कहीं पे हमारा जो है विद्युत शक्ति आ जाएगा तो उसको कैसे मापेंगे, या हमारा जो है ज्योति तीव्रता आएगा तो उसको कैसे मापेंगे। तो सारा चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग खेला समझने वाले हैं
किसका, मात्रक और बीमा का, है ना। तो मात्रक और बीमा समझ गए होंगे कि हमारा क्या क्या इसमें पढ़ेंगे हम लोग, यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे और डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। डायमेंशन फार्मूला सारा चीज़ का लिखना भी जानते होंगे, है ना। चलिए, अब जो अगला जो आप लोगों के सामने चैप्टर देखने को मिल रहा है, ये जो है एक बीमीय गति है। तो मतलब खास करके इसको बोल सकते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन भी बोल सकते हैं, और नहीं तो मोशन इन 1D ये भी बोल सकते हैं, ठीक ना। 1D एक बीमीय जो है मतलब यहाँ पे गति देखने को मिलेगा, यानी कि 1D 2D 3D आप लोग अभी तक समझ रहे होंगे। यहाँ तक तो भाई 11D क्लास चला दिया है मोबाइल का, है ना। तो हमारा जो है एक बीमीय गति जो कह रहे हैं, खास करके जो है तीसरा चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, तो एक्चुअल में जो है यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एक बीमीय यानी कि 1D के में जो है हमारा किस तरह से गति होता है एक पथ में, अगर देखा जाए किस तरह से होता है एक लाइन में, उसके बारे में बात करेंगे। यानी कि एक सरल रेखा में जो हम लोग जो है गमन करेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन समतल में अगर कोई गति करता है, मतलब प्लेन एकदम होता है इसमें, तो हमारा एक्चुअल में जो है 2D उसमें बात हो जाता है ना। तो हमारा जो है मोशन इन प्लेन भी हम लोग बात करने वाले हैं कि समतल में गति कैसे होता है इसके बाद, यानी कि आगे 1D फिर 2D 3D सारा चीज़ आ जाएगा, है ना। और फिर जब इतना जान ही रहे हैं, गति के बात कर रहे हैं, तो अगला चैप्टर इसके बाद जो है भाई कि गति के नियम कितने दिए गए हैं ना, यानी कि लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जो है पढ़ेंगे, है ना। ऐसे आप लोग जानते होंगे कि हमारा जो है न्यूटन साहब का जो है बहुत बड़ा योगदान था फिजिक्स में, है ना। तो हमारा जो है गति के नियम जो है पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर में, 5वां चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे देख रहे होंगे गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन जो है हमारा इसमें जो है देखने को मिलता है। फिर उसके बाद क्या है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, यानी कि भाई वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर जो हमारा जो है ये एक्चुअल में जो हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे, 6 नंबर चैप्टर में। इसके पहले भी हम लोग देखे थे कि हमारा कार्य, ऊर्जा के बारे में जो है पढ़ना था, शक्ति वहाँ पे नहीं पढ़ना था। हालांकि हम लोग जो है 11th स्टैंडर्ड में आए तो हमारा जो है शक्ति भी पढ़ने के लिए दे दिया है। तो आप लोग जो है भली भांति इसे समझ गए होंगे कि कार्य, ऊर्जा और शक्ति जो हमारा है एक्चुअल में हम लोग जो है 6ठा नंबर में मतलब पढ़ेंगे, यानी कि 6 लेसन आप लोग देखिएगा तो इसमें जो है बहुत सारा न्यूमेरिकल ऐसा आएगा कि कितना कार्य किया, कितना ऊर्जा उसका खपत हुआ, या मतलब उसमें कितना शक्ति देना होगा, यानी शक्ति लगाना होगा, है ना। तो हम लोग एक्चुअल में 6 लेसन में पढ़ेंगे कि हमारा कार्य, ऊर्जा और शक्ति पे किस तरह के आधारित प्रश्न होते हैं, और इसके बारे में भली भांति पूर्ण रूप से जानेंगे, है ना। फिर उसके बाद जो है कणों के निकाय तथा जो है घूर्णन गति, है ना, यानी कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, जो छोटे छोटे हम लोग जो कण देखते हैं, आप लोग देख रहे होंगे अणु परमाणु के नाम से उसको जाना जाता है। तो एक्चुअल में जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड जो रोटेशनल मोशन क्या होता है, रोटेशनल मोशन का मतलब हम बता दें, जैसे एक होता है सर्कुलर मोशन, है ना। जैसे मान लेते हैं अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर किनारे किनारे अगर बिरीत के जाएगा तो ये हमारा जो हो गया सर्कुलर मोशन। लेकिन भाई कभी कभी यहाँ भी देखे होंगे कि हमारा जो है एक्चुअल में एक सिरे से जैसे मान लेते हैं पंखा का एक जो है कुंडी जो होता है एक्चुअल में जो है वो भी रोटेट करता है, लेकिन उसको देखते होंगे इस तरह से कि करता है ना, इसमें टॉर्क आखिरकार जो है यूज होता है। तो जो हमारा जो है एक बिंदु पर ही मतलब रह करके जो है और अगर घूमता है तो उसको रोटेशनल मोशन हम लोग बोलते हैं ना। तो हम लोग जो है रोटेशनल मोशन के बारे में बात करेंगे, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब इसके जो है कणों का निकाय क्या है, मतलब इसके बारे में बात करेंगे, उसका किस तरह से सिस्टम चलता है छोटे छोटे कण को, ठीक ना। तो ये जो हमारा आएगा रोटेशनल मोशन और कणों के निकाय, जो एक चैप्टर में आने वाला है 7th नंबर चैप्टर में। इसमें जो है भली भांति बात करेंगे कि हमारा एक्चुअल में घूर्णन गति क्या होता है और कण का मतलब निकाय क्या है ना। चलिए, फिर उसके बाद जो है भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट की हमारा जो है टॉपिक है, जो कि हमारा क्लास 9th में भी देखने को मिला था, जो कि हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण, है ना। गुरुत्वाकर्षण आप लोग जानते ही हैं कि हमारा जो है न्यूटन साहब ने भाई कहा जाता है कि सेव गिर रहा था तो उससे जो है हमारा प्रेरित हुए थे और हमारा जो है ग्रेविटेशन का जो है नियम दे दिए। तो हमारा जो है गुरुत्वाकर्षण बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि भाई इसमें बहुत सारा चीज़ जो है जानेंगे, उसका न्यूमेरिकल भी कि हमारा जो है किसी भी सेव को अगर ऊपर बिकते हैं तो नीचे क्यों आ जाता है, बहुत सारा जो है यहाँ पे मतलब देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। यानी कि किसी भी वस्तु को ऊपर में बिकते हैं यानी कि फेंकते हैं तो नीचे आता है, इसके पीछे जो है किसका हाथ है, ग्रेविटेशन का हाथ है, यानी कि भाई गुरुत्वाकर्षण का हाथ है। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग जानेंगे 8वां नंबर चैप्टर में, है ना। चलिए, तो हमारा जो है ठोसों के अंतर्गत आंतरिक जो है गुण, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो ठोस आप लोग सॉलिड्स जानते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस।
ये हमारा जो है पदार्थ के 3 अवस्था आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, और एक जो है आइंस्टीन साहब ने अलग जो है अवस्था दे दिए हैं, ठीक ना, जो कि इसको प्लाज्मा अवस्था के नाम से जानते हैं। हालांकि इसको नहीं यहाँ पे दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा जो है एक ठोस पदार्थ का मतलब जो है कैसे कण मतलब होते हैं, बने हुए होते हैं। तो इसके जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी जानेंगे हम लोग, इसका जो है यांत्रिक गुण जानेंगे, है ना, कि हमारा जो है यांत्रिक मतलब जो अंदर जो हमारा जो है इसका खास करके जो बना हुआ है, किस तरह से बना हुआ है, इसका मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है ना। तो हम लोग जो है ठोसों के बारे में जानेंगे, जो भी हमारा सॉलिड्स पदार्थ हैं, और सॉलिड्स मैटर के बारे में पूर्ण रूप से जो है इसमें जानकारी लेंगे कि हमारा जो है सॉलिड्स पदार्थ कैसे बने होते हैं ना। तो हमारा जो 12th में ठोस पदार्थ के बारे में भी बहुत मतलब चर्चा है। तो हालांकि हम लोग 9th से ही पढ़ते चलेंगे ताकि जो है भाई 11th में भी काम आए, 12th में भी काम आए, हर जगह काम आए इसका, है ना। चलिए, फिर उसके बाद जो है तरलों के यांत्रिक गुण है ना। तरलों के यांत्रिक गुण है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है यहाँ पे, ठीक ना। तो ये भी हमारा जो है पढ़ना है, तरलों के यांत्रिक गुण। हमारा जो है इसमें तरल पदार्थ जो देखते हैं, फ्लूइड्स वगैरह, जो हमारा फ्लूइड्स कहने का मतलब हुआ भाई कि हमारा जो है लिक्विड से थोड़ा जो है मतलब गाढ़ा टाइप पे होता है। जैसे हमारा जो भाई अगर मतलब खून के बात किया जाए तो ये सब जो है हमारा एक्चुअल में जो है फ्लूइड्स होगा, है ना। तो हमारा जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा जो है एक्चुअल में जो है भाई तरल पदार्थ जो होते हैं उनका जो है किस तरह से मतलब गुण होता है, किस तरह से जो है मशीनरी मतलब काम कर पाते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ठोसों के यांत्रिक गुण और हमारा जो है तरलों के यांत्रिक गुण, यहाँ पे आंतरिक लिखा गया है, आंतरिक का अलग अर्थ होगा, ठीक ना। तो आंतरिक भी मतलब लिख सकते हैं, आंतरिक मतलब अंदर का मतलब प्रॉपर्टी जानेंगे, और यांत्रिक का मतलब जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टी, है ना। तो जो भी आप लोग के मतलब मर्जी करे, हालांकि इस पे आप लोग बता सकते हैं क्या होना चाहिए ज़्यादातर, है ना। तो यांत्रिक का मतलब हुआ मशीन के द्वारा जो है मतलब इसका जो है गुण वगैरह मतलब किस तरह से, और आंतरिक का मतलब अंदर का गुण, है ना। तो ऐसे भी हम लोग ठोस के अंदर का ही गुण जानते हैं, तो ज़्यादातर आंतरिक ही सही रहेगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए द्रव्यों के तापीय गुण जानना है ना, यानी कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर देखिए पदार्थ जो आप लोग जानते हैं, इसका जो है एक्चुअल में जो है तापीय गुण क्या है। तापीय यानी कि भाई उससे मतलब किसी भी पदार्थ को जो है गर्म करने पर जो है क्या उसका गुण आता है, बहुत सारा चीज़ को देखेंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे कि सोना को जितना गर्म किया जाता है उतना शुद्ध मतलब हो जाता है। तो एक्चुअल में जो है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स किस तरह से जो है निर्भर करते हैं, और द्रव्यों के तापीय गुण के बारे में जो है पूर्ण रूप से इसमें जानेंगे। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, द्रव्यों यहाँ पे द्रव्यों यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ पदार्थ, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, पदार्थ हो गया। तो पदार्थ का जो है तापीय गुण क्या होगा इसके बारे में। अगर द्रव्य लिखा हुआ होता तो सिर्फ पानी होता, है ना। द्रव्य अगर लिखा हुआ होता है, ऐसे अगर लिख देते हैं, खाली द्रव्य लिखते हैं तो इसका मतलब पानी हो जाता, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या लिखा हुआ है, द्रव्य, है ना। तो द्रव्य का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हमारा जो है द्रव्यों का जो है गुण क्या होगा, पदार्थ का गुण के बारे में जानना है कि किस तरह से जो है हमारे पदार्थ जो है गर्म होते हैं, और गर्म होने के बाद जो है उसका मतलब किस तरह का गुण दर्शाया जाता है। फिर उसके बाद ऊष्मा गति की मतलब ऊष्मा जो है किस तरह से जो है गति करता है ना। आप लोग जानते होंगे, जो हम बताएं, लोहा का रड है जिसको जो है आप गर्म करते हैं उस सिरे पे, और इस सिरे पे जो है हम लोग अनुभव कर पाते हैं। तो एक्चुअल में जो है ऊष्मा गति के कारण ये होता है, ठीक ना। तो थर्मोडायनेमिक्स में पूरा एकदम चर्चा करने वाले हैं कि हमारा जो है ऊष्मा किस तरह से जो है गति करती है ना। चलिए, फिर उसके बाद जो है भाई अनुगतिकी का सिद्धांत जो है हमारा जो है छोटे छोटे मतलब जो है जितना भी हमारा पदार्थ है उनका जो है किस तरह से जो है हमारा थ्योरी दिया गया है, काइनेटिक थ्योरी उसको बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि अनुगतिकी के मतलब सिद्धांत क्या है। ये हमारा जो है चैप्टर नंबर 13 में हम लोग बात करेंगे, है ना। 14वां नंबर चैप्टर जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अब तो इसका उतना इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल समझ सकते हैं, हालांकि देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये जो है हमारा दोलनी गति पढ़ने के लिए आएगा, ठीक ना। दोलनी गति जिसको ऑसिलेशन बोला जाता है, या तो ऑक्सीलेटरी मोशन बोल सकते हैं भी, है ना। तो ऑक्सीलेटरी मोशन या ऑक्सीलेशन जो हमारा है एक्चुअल में किसी खास बिंदु से अगर मतलब इसको अगर रखा जाए तो मतलब इसका जो होता है पेंडुलम, आप लोग देखेंगे खास करके, समझ लीजिए कि पेंडुलम का हम बात करें, है ना। पेंडुलम क्या करता है, किसी खास बिंदु पे यहाँ रहता है, जैसे मान लीजिए इसको लटकाएं, ठीक ना। तो ये क्या करेगा, इस तरफ भी मोशन करेगा, इस तरफ भी मोशन करेगा, लेकिन इसका जो है हमेशा इसी तरह से चलते रहता है। तो एक्चुअल में दोलनी गति, डोलने वाला जो गति होता है ये कैसे होता है, इसके बारे में पूर्ण रूप से हम लोग कौन चैप्टर में पढ़ेंगे, 14 नंबर चैप्टर में। और फिर उसके बाद जो है भाई तरंग के बारे में जानेंगे, वेव्स।
वेव्स। वेव्स आप लोग जानते होंगे, हमारा जो है तरंग लहर को बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं पानी का भी अगर तरंग देखा जाए तो कभी कभी देखते होंगे कि पानी जो है इस तरह से जो है गमन करते हैं ना, तो हमारा जो है पानी जब मतलब उस तरह से गमन करती है तो वहाँ पे एक्चुअल में जो है तरंग, अब तरंग तो बहुत तरह के होता है, अनुप्रस्थ और हमारा जो है अनुदैर्ध्य तरंग, बहुत सारे। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग जो है तरंग के बारे में भी भली भांति मतलब चर्चा करने वाले हैं। तो ये था हमारा जो है नए क्लास और नए तजुर्बा का सिलेबस है ना, यानी कि क्लास 11th में हम लोग जो है इतने सारे चीज़ मतलब पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अगर हमसे कुछ भी अगर बोलते वक्त जो है गलत हो गया हो तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग को मतलब किस तरह का ये वीडियो लगा, क्योंकि भाई आपका कमेंट देख करके जो है हम बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार जो है भाई हमारे वीडियो को आप लोग जो है अच्छा मतलब मान रहे हैं, तब जो है यहाँ पे कमेंट किए हैं। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इसी तरह से प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए और हम भी आप लोगों के साथ हैं। और नए क्लास का जो है आनंद लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रहा है, तो इससे बढ़िया और क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो चलिए, 11th को भी फर्स्ट ईयर रिस्ट ईयर नहीं समझना है, पढ़ेंगे हम लोग भी और बढ़ेंगे हम लोग भी, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।